बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिश। अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए नया मुजवज़ा मनसूबा पेश कर दिया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान को अमन मनसूबे का मुसवदा मौसूल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते किए। अमन मनसूबे का खाका पाकिस्तान ने तैयार किया, जो 2 मरलों पर मुश्तकिल है। पहले मरले में फौरी जंगबंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। दूसरे मरले में 15 से 20 दिन के अंदर एक जामे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिना मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा तय होने की सूरत में ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होकर अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करेगा। बदले में ईरान पर आयद पाबंदियां नरम की जाएंगी और मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा। तो आपको बताएं, इस हवाले से पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिश है। अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए नया मुजवज़ा मनसूबा पेश कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान को अमन मनसूबे का मुसवदा मौसूल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते किए। अमन मनसूबे का खाका पाकिस्तान ने तैयार किया, जो 2 मरलों पर मुश्तमिल है। आपको बताएं कि पहले मरले में फौरी जंगबंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, जबकि दूसरे मरले में 15 से 20 दिन के अंदर एक जामे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिना मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा तय होने की सूरत में ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होकर अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करेगा। बदले में ईरान पर आयद पाबंदियां नरम की जाएंगी और मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क भी शामिल होगा। ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तानी फ्रेमवर्क की इतलात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का रद्दअमल सामने आ गया। कहा, 45 रोज़ा जंग बंदी या 15 नुकाती तबादले के बारे में कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अमन का अमल जारी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जंग बंदी की मखसूस तजावीज़ की तस्दीक या तरदीद नहीं की। कहा, हम इनफरादी या मखसूस वाक़यात पर तबसरा नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला कौमी असम्बली में ज़ेर बहस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जंगी सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने से मजबूरन मुश्किल फैसले करने पड़े। पंजाब हुकूमत ने मार्केट जल्द बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक मार्केट रात 10 बजे तक खुली रखने पर इत्तफाक। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में किरायों में इजाफे पर डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती तरीक़ाकार के तहत सब्सिडी लेने से इनकार कर दिया। और अमेरिका ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से 2 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा तैयार। खाका ईरान और अमेरिका के साथ शेयर कर दिया। प्लान के तहत पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद एक जामे मुआहदा होगा। 15 से 20 रोज में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ईरान को दी गई डेडलाइन का काउंटडाउन जारी। मंगल की रात 8 बजे तक समझौता ना किया तो सब कुछ तबाह कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। काम एक साथ मुकम्मल करेंगे। अपना हुर्मुज़ ना खोलने पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। डील की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का धमकियों पर जवाब। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने यूनिवर्सिटी पर हमले को ट्रंप की जाहिलियत और पागलपन करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली लेकिन जोग्राफिया नहीं समझा। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ बोले, वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के लिए सिफारती रद्द-ए-अमल तैयार कर लिया, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, बुश शहर में जौहरी प्लांट पर हमलों से आगाह कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिकी और इसराइली जंगी जुनून में मजीद शिद्दत आ गई। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तेहरान में शदीद बमबारी, मजीद 15 शहरी शहीद। जाँ बहक अफराद की तादाद 49 हो गई।
जनूबी तेहरान में 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम में 5 और साहिली शहर बंदरलंगा में 6 शहादतें, मुताद्दिद जख्मी। ईरान के एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बमबारी। ईरानी फौज ने पुलों और पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमलों का जवाब दे दिया। हिफा में जेट फ्यूल फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पास दौरान इनकलाब की भी जवाबी वार। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। मशरिक़ वस्ता भी ईरान के निशाने पर। यूएई के शहर अल-फुजैरा में टेलीकॉम बिल्डिंग पर ड्रोन हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले में 6 अफराद जख्मी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। जंग बंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी ऑयल 1.4% कमी के बाद $109 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% गिरने के बाद $108 पर ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। कीमत $4,91,462 हो गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $11 महंगा होकर $4,687 हो गया। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज रात से पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका महकमे अलर्ट। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद ने 5 नुकाती फार्मूला पेश किया जो दोनों ममालिक के मुश्तरका मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का चीनी अखबार में मज़मून कहा प्लान आलमी बरादरी की उमूमी तवक्कुआत से भी हम आहंग है। 5 नुकाती प्लान को वसी तवज्जो और हिमायत हासिल हुई। पाकिस्तान ने मुकालमा और सालिसी को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाया। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की मुखलिसाना कोशिशें की। जंग बंदी और कशीदगी का खात्मा खिते के अवाम की हकीकी ख्वाहिश है। चीन और पाकिस्तान जंग को रोकने के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हतमी मुआहिदे की तजवीज़ में ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी जरूरी है। मुजव्वज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी और फिर हतमी मुआहिदा शामिल है। मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहिदा तय पाएगा और फौरी तौर पर जंग बंदी होगी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ का मुसव्विदा मिल गया। तो अब तक की बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट, अहम खबर सामने आ रही है। मसूर में अहम तरीन अपडेट ये है, अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। रॉयटर्स का ये दावा है। हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी भी शामिल है। रॉयटर्स ये कह रहा है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी जरूरी है। मुजव्वज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी और फिर हतमी मुआहदा शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहदा तय पाने की राह हमवार होगी। फौरी तौर पर जंग बंदी होगी और अपना हुर्मस को खोल दिया जाएगा। रॉयटर्स का यह भी कहना है कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी तजावीज़ का मुसव्विदा मिल गया। ईरानी ओहदेदार ये कह रहे हैं। ईरानी ओहदेदारों का यह भी कहना है रॉयटर्स के मुताबिक कि पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले मुसव्विदे का जायजा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से जो मुसव्विदा दिया गया था उसका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी ओहदेदार ये कह रहे हैं और ये तमाम तर तफसीलात रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। तो ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन में 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए सरगर्म। 48 घंटों में पेशरफ का इम्कान कम है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान में बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी दी थी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी सदर की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। IRGC के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी पैगाम में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ अब कभी अपनी साबिका हालत में वापस नहीं आएगी। अमेरिका और इसराइल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब ईरानी नेवी आबनाए हुर्मुज़ में नया निज़ाम नाफिज करने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान को जंग बंदी पर मजबूर करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने हमले तेज कर दिए। बमबारी में शहीद होने वाले शहरियों की तादाद
34 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में मुतादिद मकामात पर बम गिराए गए। 6 बच्चों समेत 30 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। कुम में 5 और साहिली शहर बंदर नंगा में 6 शहरी अमरीकी और सिहूनी सिफाहियत का निशाना बने। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी की गई, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में 8 अफराद शहीद और 55 जख्मी हो गए। ईरान का भरपूर जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हेफा में कई अहम तंसीबात मलबे का ढेर, 4 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। तल अबीब में 15 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ पर गिरे, 1 इसराइली जख्मी। कई इमारतें तबाह हो गईं। वाटर लाइन फटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह धुआं के बादल। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अल फुजैरा में टेलीकॉम बिल्डिंग पर ड्रोन हमला किया गया। अमाराती फोर्सेस ने अबू धाबी में इंडस्ट्रियल जोन पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। मलबा गिरने से इलाके को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब में भी 2 ड्रोन्स मार गिराए। और अब ये जानिए कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने मोदी की इसराइल की जानब झुकाव की वजह बता दी। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के जेर असर बनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये कहना है अमरीकी महकमा इंसाफ का। भारत की इसराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टन की हिदायत पर बनाई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है। जेफरी एप्स्टन ने भारत की इसराइल पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक झुकाव की तजवीज़ दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तजवीज़ में व्हाइट हाउस की हिमायत लेने के लिए $2 अरब का असलहा और इंटेलिजेंस की खरीदारी बढ़ाना था। जेफरी एप्स्टन और भारतीय ताजर अनिल अंबानी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। एप्स्टन ने खुद को व्हाइट हाउस का अंदरूनी मुशीर जाहिर किया। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा है। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है मजीद खातमी को 2025 में इंटेलिजेंस चीफ तैनात किया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी शहीद हो गए हैं। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मजीद खातमी को 2025 में इंटेलिजेंस चीफ तैनात किया गया था। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने अमरीका की मौजूदा सूरत हाल को आलमी ताकत का खात्मा करार दे दिया। एक वीडियो में टकर कार्लसन का कहना है कि यूनिपोलर वॉर का अब खात्मा हो चुका। दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमरीका वजूद में आया वो अब पहुंचाना नहीं जा रहा। हम ग्लोबल अमरीकी सल्तनत का इख्तिताम देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पहले मरहले में 45 रोज़ा सीज फायर और उसके बाद जामे और हतमी मुआहिदे पर बात होगी। पस पर्दा बराह रास्त पैगामात के जरिए भी राबते जारी हैं। सालिसकारों के मुताबिक हतमी मुआहिदे में आबनाए हुर्मस खोलना और यूरेनियम अफजोदगी का मामला शामिल होगा। जंग बंदी की कोशिशों में इलाकाई ममालिक भी शामिल है, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा। डॉक्टर मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये कहिएगा कि जंग के ये शोले बुझते नजर आ रहे हैं और क्या आपको ये मुआहिदा होने की कितनी उम्मीद नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले हमें ये मद्देनजर रखना होगा कि इस वक्त जो है जो पार्टीज हैं जो इस जंग में मौजूद हैं, यूएस, इजराइल विज़वी ईरान, इन सब के अहदाफ क्या थे और उस अहदाफ का हसूल किस लेवल तक मुमकिन हो सका है इन पार्टीज के लिए। जहां तक हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान पर तो जंग मुसल्लत की गई। अमेरिका और इजराइल की अगर हम बात समझें तो उन लोगों ने जंग स्टार्ट की। उनका ख्याल था कि बहुत क्विकली ओवर द कोर्स ऑफ अ वीकेंड वो लोग जो है अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और डिकैपिटेट करेंगे उनकी जो हाई कमांड है, और उसके बाद जो है वो पलट जाएंगे और फिर ईरानी अवाम जो है वो स्ट्रीट्स में निकल आएंगे एंड देन दे विल टॉपल द एंटायर IRGC, एंटायर सुप्रीम लीडर की जो गवर्नमेंट है और जो पूरी इस्लामिक रिजीम है उसको। ऐसे नहीं हो सका। साथ ही साथ अमेरिका की जो एक उसकी प्रेस्टीज थी उसको भी जो है डैमेज हुआ है। साथ ही जो इजराइल है उसके अहदाफ भी नहीं कंप्लीटली जो है वो हासिल कर सके, रिजीम भी बाकी है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी बंद कर दिया है। और साथ ही हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया। अब जो है नेगोशिएशंस या सीज फायर के जो मरहले पे बात आती है तो ईरान को बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है विज़वी यूएस, क्योंकि 2 दफा उनको जो है बैकस्टैप किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस। तो ये बार बार की जो फेल्ड नेगोशिएशंस है, मेरा ख्याल है ईरान जो है अब इस किस्म की किसी भी एक और एडवेंचरिज्म के लिए तैयार नहीं है और ईरान जो है
उसका एक ही मकसद है इस जंग का वंस फॉर एन ऑल खात्मा। तो ये सब जब तक ईरान के पॉइंट पर जब तक ये लोग नहीं आ जाते तो तब तक मेरा ख्याल है जंग कंटिन्यूड रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रम्प साहब जो है वो अनस्टेबल हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एक तरफ 15 पॉइंट पीस प्रपोजल दे रहे थे, दूसरी तरफ जो है फार्ग आइलैंड के ऊपर जो है बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की बातें कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नजर से मेरा ख्याल है ईरान का जो है वो शदीद जो है ट्रस्ट डेफिसिट है और वो किसी भी ऐसे पॉइंट पर राजी नहीं होगा जहां बार बार उसको जो है एस्केलेट करके किसी एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेला जाए। हर 6 महीने के बाद उन पर हमला हो जाता है, कभी उनके इंटरनल जो ग्रुप्स हैं उनको असलहा दे देकर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस और प्रोटेस्ट करने पर उकसाया जाता है। और ये सारी सूरत हाल के पेश नजर आप समझिए कि ईरान का हदफ है कि वो अपनी सेंटिटी, इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करे और आने वाले दिनों में इंड्योर करे। बिल्कुल तो ईरान का जो सारा जैसे कि आप strategy अभी है ये वो कह different रही हैं है। कि ईरान की स्ट्रेटजी तो डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि ट्रंप के ऊपर एतमाद बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ईरान का। और अगर अब हम देखते हैं तो अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं सदर ट्रंप के खिलाफ। खुदा न खास्ता अगर मुआहिदा नहीं होता और सीज फायर नहीं होता तो क्या ट्रंप के खिलाफ मुआवजा हो सकता है? देखिए, मुझे तो इंटरनल मामलात अमेरिका की मेरी समझ से बाहर हैं। जिस तरह का उनका अभी एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक शख्सियत मौजूद है जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अनडिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली इनकरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। कल उनकी जो ट्वीट्स थी वो हम सब ने देखी हैं, किस किस्म की वो एक ह्यूमिलिएटिंग जो है अल्फाज का चुनाव है। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं तब तक सरवाइव कर सकता यूएसए के अंदर जब तक यूएस एस्टैब्लिशमेंट उसकी बैक पर ना हो। तो क्या ये जो ट्रम्प साहब हैं ये सिर्फ एक फ्रंटमैन के तौर पर हैं या नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बार बार गौर करती हूँ और जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल सका। हाँ, अमेरिकन अवाम के लिए जाहिर है एक दुख का मकाम इसलिए है कि वो जिस डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो उनका एक स्टैंड था और जितना वो अपने गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते थे कि वो हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड के लिए खड़ी होगी, वो सब का सब जो एक चाहे वो सिलेक्टिवली खड़ी होती थी लेकिन एक फसाड था जो उन्होंने क्रिएट किया था वो बहुत बुरी तरह क्रम्बल कर गया है, वो टूट फूट का शिकार है। और अमेरिकन अवाम इस वक्त इस जंग को जो है अमेरिका की जंग नहीं समझ रहे बल्कि वो इजराइल की जंग समझ रहे हैं। एंड साथ ही साथ अमेरिका के अपने अंदर से इंस्टीट्यूशनल वॉइसेस आ रहे हैं, जैसे उनकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया और उनको ईरान की जंग के ऊपर जो है वो एतराज़ात थे। और साथ ही साथ CIA के अंदर से भी ऐसे आवाज़ें उठी हैं जिसमें ये समझ में आती है कि ईरान वॉज नॉट पोजिंग एनी इमीडिएट थ्रेट टू US। तो इसलिए ये जो तमाम जंग की शुरुआत थी ये अमेरिकन अवाम के फेवर में नहीं थी। हाँ, एक कोई ऐसा ग्रुप है जो कि पीछे है और उसको बैकिंग मौजूद है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उनकी हिमा पर ये सारी जंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो एनीवेज उसके यही नताइज हैं हमारे सामने कि अमेरिका जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल में नाकाम रहा। अमेरिका जो है वो एग्जॉस्ट नाकाम रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की जो एक उसकी प्रेस्टीज थी उसको भी जो है डैमेज हुआ है। साथ ही जो इजराइल है उसके अहदाफ भी नहीं कंप्लीटली जो है वो हासिल कर सके, रिजीम भी बाकी है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी बंद कर दिया है। और साथ ही हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं गिव अप किया। अब जो है नेगोशिएशंस या सीज फायर के जब मरहले पे बात आती है तो ईरान को बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है विज़-विज़ US, क्योंकि 2 दफा उनको जो है बैकस्टैप किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस। तो ये बार बार की जो फेल्ड नेगोशिएशंस है, मेरा ख्याल है ईरान जो है अब इस किस्म की किसी भी एक और एडवेंचरिज्म के लिए तैयार नहीं है और ईरान जो है उसका एक ही मकसद है इस जंग का वंस फॉर एन ऑल खात्मा। तो ये सब जब तक ईरान के पॉइंट पर जब तक ये लोग नहीं आ जाते तो तब तक मेरा ख्याल है जंग कंटिन्यूड रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रम्प साहब जो है वो अनस्टेबल हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एक तरफ 15 पॉइंट पीस प्रपोजल दे रहे थे, दूसरी तरफ जो है फार्ग आइलैंड के ऊपर जो है बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की बातें कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र से मेरा ख्याल है ईरान का जो है वो शदीद जो है ट्रस्ट डेफिसिट है और वो किसी भी ऐसे पॉइंट पर राजी नहीं होगा जहां बार बार उसको जो है एस्केलेट करके किसी एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेला जाए। हर 6 महीने के बाद उन पर हमला हो जाता है, कभी उनके इंटरनल जो ग्रुप्स हैं उनको असलहा दे देकर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस और प्रोटेस्ट करने पर उकसाया जाता है। और ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र आप समझिए कि ईरान का हदफ है कि वो अपनी सेंटिटी, इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करे और आने वाले दिनों में इंड्योर करे।
बिल्कुल तो डॉक्टर ईरान मरीम का जो साहिबा, सारा जैसे कि आप स्ट्रैटेजी अभी है ये वो कह डिफरेंट रही हैं है। कि ईरान की स्ट्रैटेजी तो डिफरेंट है, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि ट्रंप के ऊपर एतमाद बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ईरान का, और अगर अब हम देखते हैं तो अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं सदर ट्रंप के खिलाफ। खुदा न खास्ता अगर मुआहिदा नहीं होता और सीज फायर नहीं होता तो क्या ट्रंप के खिलाफ मुआवजा हो सकता है? देखिए, मुझे तो इंटरनल मामलात अमेरिका की मेरी समझ से बाहर हैं। जिस तरह का उनका अभी एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक शख्सियत मौजूद है, जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अनडिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली इनकरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। कल उनकी जो ट्वीट्स थी वो हम सब ने देखी हैं, किस किस्म की वो एक ह्यूमिलिएटिंग जो है अल्फाज का चुनाव है। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं तब तक सरवाइव कर सकता यूएसए के अंदर जब तक यूएस एस्टैब्लिशमेंट उसकी बैक पर ना हो। तो क्या ये जो ट्रंप साहब हैं ये सिर्फ एक फ्रंटमैन के तौर पर हैं या नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बार बार गौर करती हूँ और जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल सका। हाँ, अमेरिकन अवाम के लिए जाहिर है एक दुख का मकाम इसलिए है कि वो जिस डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो उनका एक स्टैंड था और जितना वो अपने गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते थे कि वो हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड के लिए खड़ी होगी, वो सब का सब जो एक, चाहे वो सिलेक्टिवली खड़ी होती थी लेकिन एक फसाड था जो उन्होंने क्रिएट किया था, वो बहुत बुरी तरह क्रम्बल कर गया है, वो टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल। और अमेरिकन अवाम इस वक्त इस जंग को जो है अमेरिका की जंग नहीं समझ रहे बल्कि वो इसराइल की जंग समझ रहे हैं। एंड साथ ही साथ अमेरिका के अपने अंदर से इंस्टीट्यूशनल वॉइसेस आ रहे हैं, जैसे उनकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया और उनको ईरान की जंग के ऊपर जो है वो एतराज़ात थे। और साथ ही साथ सीआईए के अंदर से भी ऐसे आवाज़ें उठी हैं जिसमें ये समझ में आती है कि ईरान वॉज नॉट पोजिंग एनी इमीडिएट थ्रेट टू यूएस। तो इसलिए ये जो तमाम जंग की शुरुआत थी ये अमेरिकन अवाम के फेवर में नहीं थी। हाँ, एक कोई भी अगर एक कोई ऐसा ग्रुप है जो कि पीछे है और इसको बैकिंग मौजूद है, प्रेसिडेंट ट्रंप को उनकी माँ पर ये सारी जंग स्टार्ट करनी पड़ी, तो एनीवेज उसके यही नताइज हैं हमारे सामने कि अमेरिका जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल में नाकाम रहा।